शिकला, आपको कलाम पढ़ना आता है? जी, इधर आ जाइए। यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ एंड करना है और बुलंद आवाज़ में क्लियरिटी के साथ पढ़ना है, ठीक है? मैंने हाथ आप पे रखा है, खुदा का हाथ है, हमारा हाथ नहीं है। फिर यीशु वहाँ से निकलकर सोर और सैदा के इलाका को रवाना हुआ और देखो एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है। मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया और उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे ये अर्ज़ की कि उसे रुखसत कर दे, क्योंकि वो हमारे पीछे चलाती है। उसने जवाब में कहा, मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। मगर उसने आकर उसे सजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने कहा, हाँ खुदावंद, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, ऐ औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदावंद की खुदावंद की आपने गौर से सुना जो तिलावत हुई है, आपने इससे पहले भी सारी जिंदगी कलाम सुना होगा, है जी? भाई जी सुने? आपने सुना बेटा? यहाँ पे जो कहानी है वो ये है कि एक औरत चिल्ला रही है, एक औरत चिल्ला रही है। और क्यों चिल्ला रही है? वो अपनी बेटी के लिए चिल्ला रही है। एक औरत यीशु नासरी को पुकार रही है और वो क्यों पुकार रही है? अपनी बेटी के लिए, क्योंकि उसकी बेटी बहुत तकलीफ में है। और आज जब मैं पढ़ रही थी तो मैं ये देख रही थी कि इसके अंदर उस माँ ने ये नहीं किया कि माँ बेटी को साथ लेके आए या उसको गोद में डाल के ले आए या किसी चरपाई पे ले आए, किसी गाड़ी में ले आए। उसने कहा होगा कि वो यीशु नासरी है। हाँ, मैंने सुना है कि वो दूरी से कह देता है, शिफा पा जाते हैं। उसने यीशु के बारे में क्या किया था? सुन रखा था। और जब उसने सुना कि यीशु नासरी यहाँ से गुजर रहा है तो उसने बुलंद आवाज से चिल्लाना शुरू किया, यहाँ तक कि उसके शागिर्दों ने कहा कि ऐसे क्या है कि चुप रह। चुप कौन करा रहे हैं? शागिर्द चुप करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं? क्यों कि ये जो गानी औरत है, ऐसों के साथ यहूदी किसी किस्म का बर्ताव इनसे रखना पसंद नहीं करते। और लिखा है कि वो और भी ज्यादा चिल्लाने लगी। क्या जी? और भी ज्यादा चिल्लाने लगी। आप मेरे साथ हैं सब? और जब यीशु के पास आई और उसने यीशु से दरख्वास्त की तो यीशु से क्या कह रहा है? खैर कौन है? और किसी तरीके का हम बर्ताव नहीं रखना पसंद करते। और यीशु से क्या कह रहा है कि लड़कों की रोटी लेके कुत्तों को देना रवा नहीं। अब यीशु ने उसका गिराफ कहाँ जाके गिरा दिया है? हमारा यीशु तो कर सकता है ना। वो जब गिराता है, जब हम सर उठाते हैं तो वो हमें गिराता है, वो हमें शेर कर देता है आदमियों के सामने। लेकिन जब हम नीचे झुकते हैं, जैसे ये बंदी, इसने क्या किया? आके इसने आके उसे सजदा किया, यीशु नासरी को सजदा किया। उसने कहा, हाँ मालिक, जो मालिकों के मेज से जो टुकड़े गिरते हैं बिल्ले भी उनमें से खाते हैं। और यहाँ हम देखते हैं जब वो शुक्रिया सजदा कर रही है, और लिखा है यहाँ पे
और देखो एक कगानी औरत इन सरहदों से निकल कर पुकार कर कहने लगी कि ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। प्रॉब्लम किसके अंदर थी? बेटी के अंदर। और वो क्या कह रही है? मुझ पर रहम कर। आज हमारे खानदानों में तकलीफें होती हैं तो एक घर में से जाता है बंदा, एक माँ, एक औरत, एक बेटा, एक बेटी जाके कहता है यीशु नासरी मुझ पर रहम कर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है, मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया। उसने उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे ये अर्ज की कि उसे रुखसत कर दे, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती है। नीचे लिखा है कि उसने जवाब में कहा कि मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी के पास नहीं भेजा गया। अब इस्राएल की भेड़ों के पास, अब इस्राएल के पास खुदा यीशु मसीह आए थे, लेकिन जब हमारा ग्राफ नीचे आ जाता है, हम घुटने हो जाते हैं, हम सजदे में चले जाते हैं और फिर हम सजदों पे सजदे करते हैं, तो फिर वो हमें गैर कौमों से निकाल के हमें वो क्या करता है? अपने में कबूल कर लेता है। मगर उसने आकर उसे सजदा किया और कहा कि ऐ खुदावंद मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने कहा हाँ खुदावंद, क्योंकि कुत्ते भी इन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिकों के में से गिरते हैं। इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, ऐ औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है। अब यीशु नासरी जिसने उसको कुत्ता और पिल्ला भी बना दिया, यीशु नासरी अपनी जुबान से उसे कह रहा है कि तेरा ईमान बहुत बड़ा है। और अगर आज हम परसिकला का ईमान खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम में खुदा बाप पर होगा, तो परसिकला भी रिहाई पाएगी, बच्चे भी रिहाई पाएंगे, आपका शोहर भी रिहाई पाएगा। जैसी मर्जी क्यों ना बदलू हो, उसका कोई इख्तियार नहीं है यीशु के आगे। हालेलुया। बात उसने कही, हालेलुया। तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसे तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। अब खुदावंद यीशु मसीह सबसे पहले उसके शागिर्द छिड़क रहे हैं, पीछे कर रहे हैं, फिर यीशु नासरी से पिल्लों के साथ मिला रहे हैं। वो गिर गई है, उसने सजदा किया और उसने कहा कि ठीक है, हम तेरे जो लड़के हैं उनके जो मेज हैं, उनके जो टुकड़े गिरेंगे, हम उनमें से भी खा लेंगे। और फिर यीशु नासरी ने उसे कहा कि ऐ औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, तू जैसा चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। ये कौन कह रहा है? मुक्तिदाता। कौन कह रहा है? पालनहार। कौन कह रहा है? जो हमारी जानों का लंगर है। कौन कह रहा है? जो खुद खुदा मुजस्सम होकर जमीन पे आ गया, वो कह रहा है कि तेरा ईमान बहुत बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। आज अगर आपका और मेरा ईमान, हम दोनों का मिल के ईमान हम खुदा की हजूरी में रखेंगे, तो मसीह के प्यारो, जिसकी तो वो लिखा है कलाम मुकद्दस में कि तूफान भी उसका हुक्म मानते हैं, तुंद हवा भी थम जाती है, समंदर की लहरें भी थम जाती हैं, हवा भी इसको सुनती है कि वो हुक्म चलाता है हवा पर भी। और आज हमारी जिंदगी में जो भी इब्लीसी कुव्वतें काम कर रही है, वो हमारे ईमान की कमजोरी है। जो भी इब्लीसी कुव्वतें काम कर रही है हमारी जिंदगी में, वो किस चीज की कमजोरी है? हमारे ईमान की। यीशु नासरी कहता है कि तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। हालेलुया। जब हम ईमान रखते हैं और कह देते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हो जा, तो वो हो जाता है।
जब हम कहते हैं कि खुदा यीशु मसीह के नाम से निकल जा, तो वो निकल जाते हैं, हालेलुया चाहे वो फिर लश्कर हो तो चाहे जो मर्जी। हम इसी कलाम मुकद्दस में देखते हैं एक चीज़ और मेरी रूह में आ रही है कि मैं आपसे शेयर करूं। थोड़ी है उसके ईमान की, जिसकी तारीफ खुद यीशु नासरी ने कर दी। अभी मेरी रूह में जो बात आ रही है गौर से सुनिएगा। पर सिकला, जब नापाक रूह आदमियों में से निकलती है तो सूखे मकामों में आराम ढूंढती फिरती है और नहीं पाती, तब कहती है कि मैं अपने उस घर में फिर जाऊंगी जिससे निकली थी, और आकर उसे खाली और छड़ा हुआ और आरास्ता पाती है, और फिर जाकर 7 रूहों को अपने साथ बुरी हमरा ले आती है, और वो दाखिल होकर वहां बसती हैं, और उस आदमी का पिछला हाल पहले से भी बदतर हो जाता है। इस जमाने के बुरे लोगों का हाल भी ऐसा ही होगा। ये मेरी रूह में खुदा ने अभी ये कलाम दिया कि जब हम ईमान रखते हैं तो खुदा काम करता है, लेकिन जब हम थोड़ा सा ईमान में डोलने लगते हैं तो यही बुदरुएं, यही इब्लीसी कूदते जाती हैं और अपने साथ क्या करती हैं और बुरी 7 रूहों को ले आती हैं, और वो आके बसती हैं, और जो हमारा हाल होता है पिछले हाल से भी ज़्यादा हमारा बदतर कर देती है। उसी के प्यारो, यहाँ हम देख रहे हैं उस औरत का ईमान चुकी है, उसने सजदा किया है। हमने भी ज़िंदगी में, हम कैथलिक तो हैं, हम कैथलिक ही हैं, लेकिन हम बुत परस्त हैं। हम क्या है जी? हम बुत परस्त हैं। अगर मुझे कुछ चैलेंज करे तो मैं उसको चैलेंज लेना चाहती हूँ, इसलिए कि मैं भी कैथलिक हूँ। मैं खुदा के घर में जाती हूँ, सिर्फ उसकी बंदगी करती हूँ, उसकी शुक्रगुजारी करती हूँ उन सारी नेमतों के लिए जो खुदा बाप ने मुझे दी हैं, अच्छे शादी की सूरत में, औलाद की सूरत में, और जितनी नेमतें दी हैं, लेकिन मैं किसी भी बुत के आगे झुकती नहीं, चाहे वो यीशु नासरी का बुत क्यों ना हो, नहीं मैं झुकती। हालेलुया हालेलुया यीशु नासरी बाप के दाहिने हाथ बैठा राज कर रहा है। यीशु नासरी हमारे लिए शिफायत कर रहा है, और हमने आज भी उसको क्रॉस के ऊपर लटकाया है, ऐसे ही है ना। लेकिन हमें सजदा रवा है किसको? हमें यीशु को, हमें खुदा बाप को, और पाक रूह की रहनुमाई में चलते हुए हमने कमाल फरोख्ती की तरफ खुदा बाप के आगे हमने बढ़ना है। उसकी सलीब को तकते रहना है, तकते रहना है, तकते रहना है। जब हम उसकी सलीब को तकते रहेंगे, ना हम दाएं मुड़ेंगे ना बाएं मुड़ेंगे, तो फिर कौन है जो हमें गिराए? जब हमारी नज़र उसकी सूली के ऊपर, उस कलवरी के ऊपर लग गई, तो कोई हमें गिरा नहीं सकता। जब हम खुदा रूह की रहनुमाई में चलेंगे तो कौन है जो हमें खड्डे में धक्का दे? कौन सी इब्लीसी कुव्वत है जिसकी जुर्रत है कि वो हमें आके सताए, हमें सताए, हमारे बच्चों को सताए, हमारे घरों में परेशानियां, बीमारियां, लाचारियां आके डेरे लगा ले। लेकिन फजल का दौर है, हमने फजल तले जिंदगी गुजारनी है, ईमान से यीशु नासरी को पुकारना है, उसको सजदा करना है, सजदों पे सजदा उसको करना है, और जितनी नेमतें मिली हैं उसकी शुक्रगुजारी करनी है। खुदा को पसंद है हलीमी और फरोतनी। हलीमी और फरोतनी में जब उसे पुकारेंगे तो खुदा बाप हमारी जिंदगी में काम करेगा। खुदा इस कलाम के वसीला से आप और मुझे बरकत दे। आमीन। अपनी आंखें बंद करेंगे।